हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी वे सभी स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस के मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इग्नू के, और वो MPS 004 के फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं परंतु उन्हें सिर्फ राज्य की अवधारणा पढ़नी है, चाहे वो SOL के स्टूडेंट है, NC वेब के स्टूडेंट्स है, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट है, या देश के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो भाई आप सभी के लिए आज की नई वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे जो MPS 004 है उसकी यूनिट नंबर 4 की। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की जो MPS 004 की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, और उसमें से आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं जो कि आप लोगों की राज्य की अवधारणा की उत्पत्ति की है। ये टॉपिक बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हमने सबसे पहले आप लोगों के लिए टॉपिक प्रिपेयर किया है और आप लोगों को अच्छी तरीके से आज की इस नई वीडियो में एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। इसमें सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि भाई राज्य की अवधारणा की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें स्टेट की, तो आप सभी को पता है कि भाई राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, और इसका जो अस्तित्व है इसके नाम से भी पुराना है। यानी स्टेट की बात करें, जब से इस शब्द को स्टेट नहीं मिला था तब भी इसका अस्तित्व था। यानी स्टेट जो है नाम इसका बदल चुका है। प्राचीन काल में भी राज्य के लिए कई सारे शब्द इस्तेमाल होते थे परंतु स्टेट शब्द इस्तेमाल नहीं होता था। अगर हम बात करें राज्य के लिए आज जो शब्द स्टेट प्रयुक्त होता है, ये सबसे पहले किस विचारक ने किया था इसका प्रयोग, तो आपको याद रखना है मैकियावेली ने। मैकियावेली भी बोलते हैं इसे, मैकियावेली भी बोलते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 16वीं शताब्दी में, कब 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जो मैकियावेली थे, इन्होंने अपना एक लेख लिखा था, और अपने लेखों में इन्होंने क्या किया था, स्टेट के लिए यानी राज्य के लिए स्टेटो शब्द का इस्तेमाल किया। तो हम बात कर रहे हैं राज्य की उत्पत्ति या राज्य की अवधारणा की उत्पत्ति। तो भाई राज्य की अवधारणा की उत्पत्ति यानी राज्य शब्द यानी स्टेट जो शब्द है इसकी उत्पत्ति सबसे पहले किससे हुई, तो भाई मैकियावेली एक लेखक थे 15वीं शताब्दी के। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने लेख में एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नाम है स्टेटो। और इसके बाद में अगर हम देखें इस शब्द का जो उपयोग है, ये 1669 से 1527 तक ये बड़ा ही ज़्यादा इनके लेखों में हमें इस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे चल के अगर हम देखें तो इन्होंने मैकियावेली ने जो ये स्टेटो शब्द है ये बेसिकली इस्तेमाल किस लिए किया, तो आप लोग देखेंगे इटली और जो फ्रांस है उनके बीच में जो राजनीतिक अर्थ था, राज्य का तात्पर्य, ये बेसिकली स्टेटो शब्द भी किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे। एक तो फ्रांस की जो राजनीतिक संस्थाएं होती थी जो शासन पद्धति को चलाया करती थी, या जो इटली की जो राजनीतिक संस्थाएं होती थी जो शासन पद्धति को चलाया करती थी, यानी प्रशासकों का एक ऐसा समूह जिनके लिए इन्होंने क्या किया, स्टेटो शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन आगे चल के 17वीं शताब्दी में हम देखें तो जो स्टेट शब्द है ये अलग अलग तरीके से प्रयुक्त होने लगा। आगे हम देखेंगे कि जो ये शब्द है स्टेट जो शब्द है जर्मन भाषा में आपके रेजिन दे स्टेट के सामाजिक रूप से उत्पन्न होने लगा। यानी अगर हम देखें तो ये जो शब्द है स्टेट शब्द है ये आगे चल के जर्मनी भाषा में भी रेजिन दे स्टेट इस रूप में भी प्रयोग, जर्मनी के भाषाओं में भी ये शब्द इस्तेमाल होने लगा। लेकिन सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग किसने किया, तो मैकियावेली ने किया था। और इस तरीके से अगर हम आगे देखेंगे नीचे की तरफ तो इसमें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों के रूप में इसका पहले प्रयोग होता रहा था। जैसे लैटिन भाषा की बात करें तो स्टेट शब्द एक ऐसे, लैटिन भाषा के अंदर स्टेट जो शब्द है ये एक ऐसे व्यक्ति या एक ऐसे व्यक्ति की संस्था के ऊपर किया जाता है, या ऐसी संस्था के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है जो किसी पोजीशन को यानी किसी स्तर को दर्शाता है। अर्नेस्ट बार्कर जो है इन्होंने लैटिन शब्द स्टेटस के 3 अर्थ बताए हैं। यानी इन्होंने जो स्टेट है
इन्होंने इनके 3 अर्थ बताए हैं 3 शब्दों में। एक इन्होंने ई स्टेट बताया है जो क्या करती है, जो किसी पोजीशन के रूप में ही हमें स्टैंडिंग पोजीशन या फिर जो पोजीशन है उसके बारे में, संपत्ति के बारे में बताती है। पहली चीज़ आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़, ई स्टेट जो है ये आपकी सामाजिक हैसियत को भी दर्शाती है। और तीसरी बात, जो ई स्टेट है ये किसी व्यक्ति या फिर संस्था द्वारा जो शासन का कार्य किया जाता है उसको भी दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आसान शब्दों की बात करें तो भाई जो स्टेट यानी जो ई स्टेट है, इन्होंने जो ई स्टेट शब्द का इस्तेमाल भी किया है, ये एक राजनीतिक और डिग्री के हिसाब से जो सबसे बड़ा सुप्रीम हो, यानी जिसे शासन के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान हो, डिग्री के हिसाब से भी और राजनीति के हिसाब से भी, वो स्टेट शब्द जो है वो उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे चल के 18वीं शताब्दी में हम देखेंगे कि जो स्टेट शब्द है वो सोवरेन यानी किंग के समानार्थक माना जाने लगा, यानी जो राजा कहता था वही ई स्टेट है, यानी राजा की जो बात है वही ई स्टेट है। इसका एक सबसे बड़ा हमारे पास में एग्जांपल मिलता है लुई 14 का। आप अपनी बुक के अंदर भी पढ़ेंगे, इसके अंदर आप लोगों को दिख जाएगा कि जो लुई 14 है उन्होंने अपने आप को ही शासक बताया, अपने आप को ही स्टेट बताया। उन्होंने कहा कि जो राजा के जो वचन होते हैं वही जनता के लिए स्टेट होता है, उसकी जो पोजीशन है वो सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा बड़ी है। इसी प्रकार के शब्द जो है आगे तानाशाह के द्वारा, डिक्टेटरों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है कि यानी वही उचित है, वही न्याय है जो जो वहाँ के शासक करते हैं। अगर हम बात करें प्राचीन यूनान की, तो प्राचीन यूनान में भी जो राज्य है उसके लिए पॉलिश शब्द इस्तेमाल होता था। और आगे चल के जो रोम है, रोम के अंदर रेस पब्लिका शब्द जो है ये इस्तेमाल होता था। इसके अलावा पश्चिमी युग में, मध्यकालीन जो युग था 18वीं शताब्दी के बाद से, तो उसमें या तो कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल्थ या स्टेट लाइंस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की एक संस्थाओं के लिए प्रयोग होता था, जो प्रभुसत्ता या शासन की पूरी बागडोर पर अपना नियंत्रण रखती थी और वही पूरे का पूरा शासन जो है वो संभाला करती थी। वैसे इन शब्दों का उपयोग मूल रूप से शासकों के रूप में किया जाता है। सर्वप्रथम हमने देखा कि भाई जो स्टेट शब्द है वो किसने प्रयोग किया था, तो आप कहेंगे मैकियावेली ने अपने लेख में किया था स्टेट शब्द का प्रयोग। और इसके बाद में आगे चल के बहुत सारे अन्य विचारकों ने, अन्य दार्शनिकों ने, उन सभी ने भी अपने अपने ग्रंथों में इन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के 18वीं और 19वीं शताब्दी में राज्य द्वारा आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता प्रजा को देने के कारण ये एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में स्थापित हो गई। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई जगह पर हम आंदोलन देखते हैं, हम अमेरिका के आंदोलन देखते हैं, हम फ्रांस के आंदोलन देखते हैं। तो इन आंदोलनों की वजह से सरकार को, यानी जो राज्य है, शासन है, राज्य को झुकना पड़ा और अपनी प्रजा को उन्हें कुछ आंतरिक और बाहरी स्वायत्तता देने लगे। आंतरिक स्वायत्तता का मतलब है कि वो कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनने लगे, वो भी प्रभुशाली, संपन्न या फिर ऐसे व्यक्ति जो समाज में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं, अमीर वर्ग, अभिजात वर्ग से थे, उनको वोटिंग राइट्स प्राप्त हुआ। और इन्होंने बाह्य स्वायत्तता भी दी। बाह्य स्वायत्तता का मतलब है कि व्यक्तियों को अधिकार दिए कि वो दूसरे देश में जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ से टैक्स राजा की मदद के लिए भेज सकते हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी और विभिन्न दुनिया के देशों में अलग अलग यूरोप की कंपनियां जाती है। तो आगे चल के जो ये हम देखते हैं राज्य के द्वारा व्यक्तियों को कुछ स्वायत्तता दी गई, इसी वजह से आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य का उदय हुआ, जिसमें प्रजा को अपने शासक चुनने का, उन पे प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार बन गया, अधिकार मिल गया और इस तरीके से राज्य जो है वो उदार बन जाता है। लास्टली हम ये बात कहेंगे बारकर के शब्दों में, राज्य का कार्य अब सिर्फ शासन संभालना नहीं बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा करना भी है और जन कल्याण भी हो गया है। इस तरीके से पहले अगर हम देखें प्राचीन काल में जो राज्य शब्द का इस्तेमाल है वो सीमित या तो किसी शासक के लिए या फिर एक ऐसी संस्था के लिए जो पूरा का पूरा शासन संभालती थी, शासन प्रबंधन करती थी, सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन आगे चल के हमने देखा कि कुछ आंतरिक बाहरी स्वतंत्रता देनी पड़ी और जिसकी वजह से राज्य का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब राज्य के दायरे के अंदर क्या है, जन कल्याणिक कार्य भी शामिल हो गए।
तो ये एक ब्रीफली आप लोगों के लिए क्या था, राज्य का इंट्रोडक्शन था कि राज्य की अवधारणा क्या है, राज्य की अवधारणा क्या नहीं है, राज्य की अवधारणा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उत्पत्ति नहीं हुई। आपसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको इसमें से कुछ एक पॉइंट आप लोगों को निकाल के रख लेने। या राज्य शब्द का जो इस्तेमाल है सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि आगे आपके जो चैप्टर्स होंगे उसमें वो आएगा। और मैकियावेली की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, आप लोग ये भी देखेंगे। साथ ही साथ अब हम अपनी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर ये बात करेंगे कि भाई राज्य को लेकर अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने अपनी क्या राय प्रस्तुत की है कि उनके अनुसार राज्य क्या होता है। इसमें हम उदारवादियों और मार्क्सवादियों दोनों की अवधारणा को लेंगे, प्राचीन से आधुनिक काल तक। और गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी सुझाव है तो वो कमेंट के माध्यम से, या फिर आप इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके थ्रू आप हमें भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हैं। चलिए गाइस, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।